हेलो एवरीवन, दिस इज़ द क्लिनिकल केस 4 ऑफ स्किल बिल्डिंग केस सीरीज़। आज हम देखेंगे एक मॉडरेट टू एडवांस लेवल का केस। ये एक ऐसा केस होगा जो कि इमरजेंसी केसेस में हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कौन-कौन से क्लिनिकल सिम्पटम्स है, हमें कब ईसीजी करना है, कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व्ड है और क्या लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कौन सा डायग्नोसिस बनेगा। तो सबसे पहले हम केस देखते हैं। A 55-year-old male presents to the emergency department with severe central chest pain for 2 hours, pain radiating to left arm and jaw, sweating and restlessness, nausea. On examination, BP 90 by 60 mmHg, pulse 110 per minute, cold clammy skin, mild breathlessness. अब हमने केस सिनारियो देख लिया जिसमें चीफ कंप्लेंट्स एंड ऑन एग्जामिनेशन बीपी, पल्स और माइल्ड ब्रीथलेसनेस, कोल्ड क्लैमी स्किन हमें सिम्टम्स मिले। तो हमने ईसीजी फाइंडिंग्स भी देखी। ईसीजी फाइंडिंग्स में हमने देखा कि एसटी सेगमेंट का एलिवेशन है इन लीड 2, 3 एंड एवीएफ। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में हमने देखा कि ट्रोपोनिन आई पॉजिटिव आता है और सीकेएमबी यानी क्रिएटिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड जो कि एलिवेटेड रहता है। अब सीकेएमबी क्या डिटेक्ट करता है? ये डिटेक्ट करता है हार्ट मसल डैमेज को। तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, हमें क्या डायग्नोसिस बनानी है, हमें क्या सोचना है कि कौन सी कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व है। हम थर्ड क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन दैट शुड बी परफॉर्म्ड, व्हाट इमीडिएट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन एंड व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस। ये एक ऐसा केस है जिसमें हमें कम से कम टाइम में पेशेंट को ठीक करना है, क्योंकि एक ये इमरजेंसी केस है। उसे सीवियर सेंट्रल चेस्ट पेन हो रहा है 2 घंटे से, पेन रेडिएट हो रहा है लेफ्ट आर्म और जॉ में, स्वेटिंग हो रही है, रेस्टलेसनेस है और नोजिया है, बीपी कम है, पल्स बढ़ी हुई है और कोल्ड क्लैमी स्किन और माइल्ड ब्रेथलेसनेस है। तो डायग्नोसिस क्या बनेगा? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एस्टीमी। देखो, एक स्टेमाई होता है और एक एन एस्टेमाई होता है। तो स्टेमाई ज़्यादा सीवियर होता है क्योंकि इसमें कंप्लीट ब्लॉकेज होता है कोरोनरी आर्टरी का और ये ब्लड फ्लो को पूरा स्टॉप कर देता है। और एन एस्टेमाई क्या होता है? एक पार्शियल या टेम्पररी ब्लॉकेज होता है कोरोनरी आर्टरी में, यानी थोड़ा थोड़ा ब्लड फ्लो होते रहता है, स्टॉप नहीं होता है। और एसटीएमआई में क्या होता है कि कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एसटीएमआई का फुल फॉर्म क्या है? एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें एसटी एलिवेशन ऑन ईसीजी प्लस पॉजिटिव ट्रोपोनिन, तो एसटीएमआई हुआ। फिर आर्टरी इन्वॉल्व कौन सी रहेगी? मोस्ट लाइकली राइट कोरोनरी आर्टरी। अब इसमें देखेंगे एसटी एलिवेशन हमने देख लिया है, सेकेंड लीड है, थर्ड लीड है और एवीएफ है। इसमें राइट कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व है मोस्ट कॉमनली और इंफीरियर वॉल ऑफ एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या परफॉर्म करेंगे? ईसीजी विद इन 10 मिनट्स ऑफ अराइवल ऑफ पेशेंट। अर्ली ईसीजी सेव्स मसल एंड सेव लाइव्स। इमीडिएट मैनेजमेंट क्या है? एस्प्रिन देंगे इफ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ऑक्सीजन इफ हाइपोक्सिक यानी ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। फिर नाइट्रोग्लिसरीन, अर्जेंट पीसीएल या रिपरफ्यूजन थेरेपी और कार्डियक मॉनिटरिंग। अब पीसीआई क्या है? परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर किसके लिए है? स्टेमाई के लिए। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, ये एज अर्ली एज पॉसिबल दिया जाना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? एर्थमियाज और कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब क्लिनिकल पॉइंट्स क्या याद रखना है हमें? क्लिनिकल पॉइंट्स ये याद रखना है कि पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, स्वेटिंग होगी, एसटी एलिवेशन रहेगा ईसीजी फाइंडिंग में और पॉजिटिव ट्रोपोनिन रहेगा। तो ये हमें सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। और क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि अर्ली रिपरफ्यूजन रिड्यूसेस द मॉर्टिलिटी एंड कॉम्प्लिकेशंस। जितनी जल्दी हम रिपरफ्यूजन थेरेपी देंगे उतना ही पेशेंट के लिए अच्छा होगा। फिर रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, डिसलिपिडीमिया, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री। प्रिवेंशन क्या है? क्विट स्मोकिंग, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, कंट्रोल बीपी, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि हमें क्लिनिकल सिम्टम्स याद होने चाहिए। इसमें मेनली मायोकार्डियल इन्फेक्शन में पेशेंट के लेफ्ट आर्म में पेन रेडिएट होता है और जॉ में होता है, स्वेटिंग होती है, सेंट्रल चेस्ट पेन सीवियर रहता है, कभी 2 घंटे से रहता है या 3 घंटे से रहता है। फिर हम ईसीजी फाइंडिंग मतलब ईसीजी जब निकालते हैं तो उसमें एसटी सेगमेंट का एलिवेशन दिखता है इन लीड 2, 3 एंड एवीएफ। ट्रोपोनिन आई का टेस्ट होता है तो पॉजिटिव आता है, सीकेएमबी का टेस्ट एलिवेटेड आता है। तो ये सब पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं कि किस बेसिस पे हम डायग्नोसिस बना रहे हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं केस 5 में। थैंक यू।